हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बॉटेनिकल स्टडीज। दोस्तों, शहरों में जहाँ जगह की बहुत कमी होती है वहाँ तो हम ज़्यादातर प्लांट्स पॉट्स या कंटेनर में लगाते हैं, जो हम बालकनी में, छतों के ऊपर और घर के अंदर भी आसानी से रख सकते हैं। ज़्यादातर हम पॉट्स या कंटेनर फिल करने के लिए सिर्फ सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए इनफ नहीं है। इसीलिए आज हम पौधा लगाने के लिए गमला साइंटिफिक तरीके से कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पौधा लगाने के लिए जो गमला है उसमें कौन कौन सी चीजें हम डालेंगे उस पर नजर डालते हैं। पहले तो हम गमला लेंगे, इसे कंटेनर भी कहते हैं। ये हमने जो गमला लिया है वो प्लास्टिक का है, आप मिट्टी या सीमेंट का भी ले सकते हैं। तो इस प्लास्टिक के गमले में हम पहले ड्रेनेज होल बनाकर रखेंगे। ज्यादा जो पानी हम डालते हैं पौधों को वो उस ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। गमले में डालने के लिए हम पॉटिंग सॉइल लेंगे, जिसे गार्डन सॉइल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम गार्डन सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो इस गार्डन सॉइल में बहुत सारी एयर होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं वो ब्रीथ करते रहते हैं और इस मिट्टी में वो ह्यूमस बना देते हैं और ह्यूमस से मिट्टी और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है और वो रूट ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर हमने चिपचिपी और लूमी सॉइल ले ली तो उसमें जब हम पानी डालेंगे तो कीचड़ बन जाएगा और वो रूट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो गार्डन सॉइल है उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की और न्यूट्रिशन होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी जो चीज हम लेंगे वो है कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है और ये पौधों के लिए अच्छा होता है। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह बोन मील और फिश मील भी ले सकते हैं। चौथी जो चीज हम ले रहे हैं उसे कोकोपीट कहते हैं। इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो देखिए इससे मॉइस्चर कैसे होल्ड किया जाता है। ये जो कोकोपीट है इसे हमने घर में ही बनाया है और ये नारियल के छिलके से बनता है और इस तरह नारियल के छिलके से ये कोकोपीट बन जाता है। उसके बाद हम जो हमारा पॉटिंग मिक्स है उसमें हम ईंट के टुकड़े और कोयले के टुकड़े भी डालेंगे। ये ईंट के टुकड़े हैं, इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और न्यूट्रिएंट भी ये होल्ड करके रखता है। और ये कोयले के टुकड़े हैं, इसका भी उपयोग हम गमले में करेंगे। ये भी न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। ये हमने सूखे पत्ते लिए हैं जिसका भी प्रयोग हम गमले में करेंगे। इसे लीफ मोल्ड भी कहा जाता है। ये लगभग आधे डिकम्पोज हो गए हैं। हमने रिवर सैंड भी ले रखी है, तो ये भी हम पॉटिंग मिक्स में यूज करेंगे। इससे जो है हमारी सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा। उसके बाद हमने नीम का ऑयल ले रखा है। इंसेक्टिसाइडल इसमें प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से सॉइल में अगर बुरे फंजाई, बैक्टीरिया और छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे तो वो उससे मर जाएंगे। उसके बाद हमने इप्सम भी लिया है। ये इप्सम हम 1 चम्मच ही यूज करेंगे। इस इप्सम की वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब जल्दी से कर लेते हैं। और लास्ट में हम इस पौधे को कंटेनर में डालेंगे। ये नेफ्रोलिपिस यानी फर्न का पौधा है।
तो चलिए अब हम पॉटिंग सॉइल बना लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा सा हम कंटेनर लेंगे। पहले उसमें लगभग 2 मग हम गार्डन सॉइल डालेंगे, पूरी डालेंगे हम। तो ये हमने गार्डन सॉइल ले ली है। उसके बाद हम लगभग 1 मग हम कंपोस्ट उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम आधा मग उसमें कोकोपीट डालेंगे। अब हम उसमें ये थोड़ी सी रिवर सैंड भी डालेंगे। अब इसमें हम इप्सम 1 चम्मच ही डालेंगे। अब ये सब हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो जाने के बाद हमारी पॉटिंग सॉइल तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने जो गार्डन सॉइल ली थी उसकी एरिएशन भी बढ़ा दी, क्योंकि हमने उसमें कोकोपीट मिलाया है। उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी हमने बढ़ा दी, क्योंकि हमने उसमें कंपोस्ट मिलाया है। और कंपोस्ट एब्सॉर्ब करने के लिए हमने उसमें इप्सम भी डाला, हमने सैंड भी डाली है। तो ये हमारी पूरी तरह से न्यूट्रिशियस गार्डन सॉइल बन गई है। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम गमला लेंगे। इस गमले में हम पहले तो ये ईंट के टुकड़े हैं उसे डालेंगे, उसका एक लेयर बनाएंगे। ये ईंट के टुकड़े मॉइस्चर और न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते रहेंगे। जब हम ज्यादा पानी गमले में डालते हैं तो ड्रेनेज होल से न्यूट्रिशन बह जाता है। तो ये ना बहे इसलिए तो हम इसमें ईंट के टुकड़े और साथ ही साथ कोयला भी डालेंगे। तो इसकी एक लेयर बन गई है। अब उसके ऊपर अब हम ये जो सूखे पत्ते हैं उसकी एक लेयर बना देंगे। लगभग 1-2 महीने के बाद ये जो पत्ते हैं ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे और वो प्लांट को न्यूट्रिशन देते रहेंगे। हम अब पॉटिंग मिक्सचर जो हमने बनाए हैं वो ले लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके ये पॉटिंग मिक्सचर हम कंटेनर में डाल देंगे। हमें गमले को पूरी तरह से नहीं भरना है, आधे से ज्यादा गमला हम भरेंगे। अब हम प्लांट लेते हैं कि जो फर्न का है, नेफ्रोलिपिस का है, उससे हम एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उस पर धीरे धीरे मिट्टी डालेंगे। हाथों से थोड़ी सी मिट्टी भी हम दबा देंगे ताकि उसकी जो रूट्स है वो पूरी तरह से मिट्टी को पकड़ ले। देखा ये कितना पोरस मिक्सचर हमारा बन गया है, इजी से दब जाता है।
तो हम अच्छी तरह से इसमें मिट्टी डालेंगे। ऊपर से हमें सिर्फ 1 इंच का अंतर छोड़ना है ताकि हम गमले को अच्छी तरह से पानी दे सके। तो इस तरह से हम पौधे को पॉट में लगाकर रख सकते हैं। अब हम नीम ऑयल लेंगे। ये नीम ऑयल इंसेक्टिसाइडल होता है, तो ये थोड़े से पानी में मिलाकर हम लेंगे। लगभग 5 ml हमने ऑयल लिया है, पानी में मिलाया है, और इस नीम ऑयल को हम मग में डालकर उसे डाइल्यूट कर लेंगे, और ये पानी हम धीरे धीरे पौधे को डालेंगे। तो इस तरह से हमने पौधे को इंसेक्ट से, बुरे फंगस से बचा लिया है, ताकि इन फ्यूचर उसे किसी तरह का डिसीज ना हो सके। तो इस तरह से हमने पूरे साइंटिफिक तरीके से गमला बना दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।